हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमने अभी तक डिटरमिनेंट का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, जिसमें हम 2 या 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट्स की मदद से। आज के इस वीडियो में हम इसी का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिससे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है और इसके वर्टाइसेस हैं ए, बी और सी, और कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें, ये है x1, y1, x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। तो अगर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसका अगर एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे 1/2 और डिटरमिनेंट है यहाँ पे x1, x2, x3, y1, y2, y3 और जो थर्ड कॉलम होगा वो होगा 1, 1, 1। इस फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे x1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे y2, y3, 1, 1 और सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -y1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे x2, x3, 1, 1 और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर होगा x2, x3, y2, y3 और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 x1 y2 minus y3 minus y1 x2 minus x3 plus 1 x2 into y3 minus x3 into y2। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर एरिया जो है पॉजिटिव नंबर आएगा तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो होंगे एंटी क्लॉकवाइज, और एरिया अगर निगेटिव आता है तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग होता है कि ये जो पॉइंट्स है वो किस तरह रोटेट हो रहे हैं। अगर ये एरिया पॉजिटिव होगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि जो घड़ी है वो इस तरह घूमती है तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह। और यही अगर एरिया जो है निगेटिव होगा तो ये घड़ी के डायरेक्शन में मूव होगा, सो जिससे इसका एरिया जो है वो निगेटिव आएगा। बट अगर हम जनरल की बात करें तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, न कि उसके साइन पे, कि उसकी जो वैल्यूज़ है नेट वैल्यू वो क्या आती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एरिया आपका आ रहा है यहाँ पे -4, तो हम यहाँ पे 4 कंसीडर करेंगे, न कि -4। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो जिससे आपको यह पॉइंट बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और साथ में इसके 2 सब पॉइंट्स भी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी क्लियर हो जाएंगे एग्जांपल्स में। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और उसमें फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are at the point -3, 1, 1, -3 and 2, 3। तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनरल में x1, y1 और यहाँ पे ये दिया गया है -3, 1। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं जो कि है x2, y2 जनरल में, और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इसको 1, -3। और सेम वे थर्ड पॉइंट है x3, y3 और ये हो जाएगा 2, 3। तो पॉइंट्स हमें मिल गए कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज ही लिख दे रहा हूँ 1/2 और फॉर्मूला है x1
x2 x3 y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और आप देखेंगे x1 जो है ये यहाँ पे है -3 1 2 हो जाएगा और y के कोऑर्डिनेट्स ये रो में आएंगे 1 -3 3 और लास्ट में 1 1 1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -3 और इसका माइनर होगा -3 3 1 1। सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर होगा 1 2 1 1। और थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 -3 3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं 1/2 -3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -3 -3 इंटू 1 तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे -1 1 इंटू 1 -2 इंटू 1 2 +1 1 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3 -2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -3 -3 तो ये हो जाएगा -6 -1 1 -2 तो ये -1 होता है +1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो 3 + 6 तो ये हो जाएगा 9 1/2। अभी यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -6 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +9। तो अब हम यहाँ पे इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा 28 2 1 ज़ा 2 और 2 14 ज़ा 28 तो हमें यहाँ पे मिलता है 14। अभी आप देखेंगे तो यह एरिया है तो एरिया में हमेशा स्क्वायर आता ही है और यूनिट्स मेंशन नहीं किया है इसके लिए हम यहाँ पे इसे भी लिखेंगे यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स और लास्ट में फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरे लास्ट में मैं जो फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखता हूँ एक्चुअल में इसका रिप्रेजेंटेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एग्जामिनर को डायरेक्टली एक सेंटेंस में समझ में आ जाता है कि आपका जो आंसर है वो कितना है। तो इसलिए हमेशा मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जब भी आप लास्ट में आंसर मिलता है तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखना ना भूलना। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर एट द पॉइंट 5 8 -2 1 एंड 1 4। इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे जो इंटरप्रेट करना है तो ये जो है पॉइंट हमें इसके एरियाज निकालने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि यह ज्योमेट्रिकली कहाँ पे प्लेस होते हैं। तो इसे सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम करते हैं A और जो है x1 y1 है और ये पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यानी कि 5 और 8। सेकेंड एज्यूम कर रहे हैं हम B पॉइंट को x2 y2 और इसके पॉइंट है -2 1 और लास्ट में पॉइंट्स है x3 y3 और इसके पॉइंट्स हैं 1, 4। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ पे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ इसके वैल्यूज़ को। तो x के पॉइंट्स हैं 5 -2 1 और y के पॉइंट्स हैं 8 1 4 और लास्ट में 1 1 1। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2। फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 5 और इसका माइनर है यहाँ पे 1 4 1 1 और सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे -8 और इसका माइनर होगा यहाँ पे -2 1 1 1। थर्ड एलिमेंट है +1 और इसका माइनर होगा यहाँ पे -2 1 1 4। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 5
1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 4 माइनस 8 माइनस 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4 तो ये हो जाता है -8 माइनस 1 1/2। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सो 1 माइनस 4 तो ये हो जाता है -3 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पे -9। तो अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो -3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा -15 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8 3 ज़ा 24 माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा 9। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। सो 1/2 0 और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे 0 ही मिलता है। अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल न तो पॉजिटिव आया है न तो निगेटिव आया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 0। तो इसका मीनिंग निकलता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो है कोलिनियर। कोलिनियर इन द सेंस कि एक ही लाइन में, ये होगा A, ये होगा B और ये होगा C, यानी कि ये ट्रायंगल्स फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट 3 पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। सो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखता हूँ। हेंस ज्योमेट्रिकली पॉइंट A, B, C lies along a line, that means they are collinear. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ ए quadrilateral whose vertices are 3, 4, 0, 5, 2, -1 and 3, -2। तो इसके पहले के एग्जांपल्स में क्या था कि डायरेक्टली ट्रायंगल दिया गया होता था, यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल को एज्यूम करेंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह होगा और इसके पॉइंट्स होंगे A, B, C, D। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक एरिया होगा ये A1 होगा और दूसरा एरिया होगा A2। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसिडर करके एक एक का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड करके इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम करते हैं। लेट पॉइंट A ये है x, y1 = 3, 4। B पॉइंट है यहाँ पे x2, y2 और ये पॉइंट्स है 0, 5 और C है x3, y3 = 2, -1 और D हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे x4, y4 = 3, -2। तो ये पॉइंट्स को भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3, 4, B है यहाँ पे 0, 5 और C है 2, -1 और D है यहाँ पे 3, तो अब हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे A, B, C का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल A, B, C = 1/2 और डिटर्मिनेंट है यहाँ पे x1, x2, x3 क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ हैं y1, y2, y3, 1, 1, 1। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 1/2 और ये हो जाएगा 3, 0, 2, 4, 5, -1 और लास्ट में 1, 1, 1। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, 3। इसका माइनर है यहाँ पे 5, -1, 1, 1 -4 और इसका माइनर होगा यहाँ पे 0, 2, 1, 1 और लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे +1 और इसका माइनर होता है यहाँ पे 0, 2, 5 -1। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे
1/2, 3 और 5 वन ज़ा 5 माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाता है यहाँ पे -1, और सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे -4, और 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 1 2 आ जाएगा, +1, 0 इंटू -1 तो 0, -2 इंटू 5 तो ये हो जाता है 10। अब 1/2, 3 ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 1 तो ये हो जाता है 6 माइनस, और यहाँ पे -4 -2 तो ये हो जाएगा +8 +1। अब यहाँ पे -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -10। सो 1/2, 6 3 ज़ा 18 +8 -10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और इसे हम ऐड करेंगे तो ये मिलता है हमें यहाँ पे 16। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एक एरिया हमें यहाँ पे मिल गया। सो अब हम दूसरे पेज में दूसरे ट्रायंगल ए सी और डी का एरिया निकालेंगे। सो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसके वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, पॉइंट ए है तो ए का है यहाँ पे 3 और ये 4, उसके बाद आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए डी सी लिखे या ए सी डी लिखे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे ए डी सी कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ए डी सी लिखा हुआ है। तो और यहाँ पे है 3 - 2, 3 - 2, और यहाँ पे है 2 - 1, और लास्ट में आता है 1 1 1। अब हम इसे एक्सपांड करेंगे, 1/2, फर्स्ट एलिमेंट है 3, इसका माइनर होगा -2 -1 1 1। सेकेंड एलिमेंट है -4, इसका माइनर होगा 3 2 1 1। थर्ड एलिमेंट है +1, और इसका माइनर होता है 3 2 -2 -1। तो हम इसे ओपन करेंगे, 1/2, 3 -2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा -2, -1 इंटू -1 तो ये हो जाता है यहाँ पे -1, -4, 3 1 ज़ा 3, -2 1 ज़ा 2, +1, 3 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -3, 2 2 ज़ा 4 तो ये हो जाता है -4। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 + 1 -4, 3 -2 तो ये हो जाता है यहाँ पे 1 +1 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/2। अब देखेंगे आप यहाँ पे 3 और ये -2 + 1 तो ये हो जाता है यहाँ पे -1 -4 -3 + 4 तो ये हो जाएगा 1, सो +1 1 आ जाता है। 1/2 -3 -4 + 1, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -3 -4 यानी कि -7 हो गया, +1 तो ये हो जाता है यहाँ पे -6, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 तो ये आ जाता है यहाँ पे -3। तो ये -3 है, यानी कि हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया है। क्लॉकवाइज इन द सेंस कि ए डी सी के टर्म में। अगर मैं यहाँ पे लिखता था ए सी डी के फॉर्म में तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स मिलते थे। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैंने ये वीडियो के स्टार्ट में बताया था, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट्स। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। सो ए बी सी का जो एरिया निकला था वो था 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस, और ए डी सी का निकला है हमारे पास 3, सो ये हो गया 8 + 3 तो ये होता है 11 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक्चुअली यह पॉइंट्स जो है वो रिमार्क्स में दिया गया था, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यह बता रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल
में एरियाज ऑफ ट्रायंगल का क्या रोल होता है। अगला एग्जांपल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ ए बी सी आर द पॉइंट -1 5 3 1 5 7 एंड डी ई एफ are the midpoints of BC, CA, AB respectively, show that triangle ABC is equal to 4 into area of triangle DEF। यानी कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनते हैं। मैं स्केच पे आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ट्राइंगल है यहाँ पे ABC और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे -1 5, बी के हैं 3 1 और सी के हैं यहाँ पे 5 7। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी। सो बी सी का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे डी है, सी ए का मिड पॉइंट है यहाँ पे ई और ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पे एफ। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो क्या है, 4 टाइम ऑफ यह मिड पॉइंट का ट्रायंगल्स है। अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इस तरह यह ट्रायंगल फॉर्म करेगा और इस ट्रायंगल का 4 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी और ये सब जो है मिड पॉइंट्स है डी ई एफ। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था और उसे के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट्स को। लेट ए इज इक्वल टू -1 5, बी इज इक्वल टू 3 1, सी इज इक्वल टू 5 7। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ये सब मिड पॉइंट्स हैं। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो आसानी से हम यह मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी के लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा। तो ये यहाँ पे क्या होगा, x1 और x2 दोनों को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आसानी से हमें यहाँ पे मिड पॉइंट मिल जाएगा। 3 + 5 मतलब x को ये दोनों पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब हम यहाँ पे y को करेंगे 1 + 7 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 डिवाइड बाय 2, तो हमें यहाँ मिलेगा 4। 1 + 7 तो 8 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 तो ये भी हो जाएगा 4। तो ये जो पॉइंट है ये आता है 4, 4। अब हम निकालेंगे ई के पॉइंट्स को। तो ई है ना, तो यहाँ पे पॉइंट्स है -1 5, -1 + 5 डिवाइड बाय 2 और y के टर्म्स है 5 + 7 डिवाइड बाय 2। तो हम सॉल्व करते हैं, -1 + 5 तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 तो ये मिलता है 2। 5 + 7 तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 तो ये मिलेगा हमें 6। तो ये पॉइंट आ गए 2 6। सो अब हम यहाँ पे f निकालेंगे। सो f का पॉइंट है यहाँ पे a b के। सो -1 + 3 डिवाइड बाय 2 और y के टर्म्स है 5 + 1 डिवाइड बाय 2। सो -1 + 3 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ मिलेगा 1। 5 + 1 6 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 3। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे बड़े ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 और मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 3 5 5 1 7 1 1 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे -1 और इसका माइनर है यहाँ पे 1 7 1 1
-5, इसका माइनर होगा 3, 5, 1, 1, लास्ट एलिमेंट है +1 और इसका माइनर है 3, 5, 1, 7। सो 1/2 -1, 1 × 1 -7 × 1, तो ये हो जाएगा 7, -5, 3 1 ज़ा 3, -5 1 ज़ा 5 +1, 3 × 7, तो ये हो जाएगा 21, -5, 1/2। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1, 1 - 7, ये हो जाएगा -6, -5, 3 - 5, ये होगा -2, +1, 21 - 5, तो ये हो जाता है यहाँ पे 16। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 1/2, -1 - 6, तो ये हो जाएगा +6, माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, +16। अब देखेंगे यहाँ पे 6 + 10, तो ये हो जाएगा 16, +16, तो ये हो जाएगा 32, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, तो इसका आंसर आता है यहाँ पे 16 स्क्वायर यूनिट्स। अभी हमने एक एरिया निकाला है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। सो D = क्या था यहाँ पे 4,4, E था 2,6 और F जो था वो हमें मिला था 1,3। पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF = 1/2। इसका डिटर्मिनेंट है 4 2 1, 4 6 3 1 1 1। तो हम सॉल्व करते हैं, 1/2, फर्स्ट एलिमेंट है 4, माइनर है इसका 6 3 1 1, -4, इसका माइनर है 2 1 1 1, थर्ड एलिमेंट है +1, इसका माइनर है 2 1 6 3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 1/2, 4 6 1 ज़ा 6, -3 1 ज़ा 3, -4 2 1 ज़ा 2, -1 × 1 +1, 2 × 3 6, -1 × 6 आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, 1/2, 4 6 - 3, तो ये हो जाएगा 3, -4 2 - 1, तो ये हो जाता है 1, प्लस यहाँ पे +6 है -6 है, दोनों कैंसिल होकर के 0 होंगे, × 1, तो ये हो जाएगा 0। 1/2, 4 3 ज़ा 12, -4, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सो 12 - 4, तो ये हो जाएगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसका आंसर आता है यहाँ पे 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखते हैं जो हमें पूछा गया था, 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। 4 × एरिया ऑफ DEF हमें यहाँ मिला था 4, सो = 16 आता है। और 16 क्या था हमारा, 16 था हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = LHS। सो हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस तरह के टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझ में आने चाहिए। इनका बहुत ही सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। और पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ए है 1,4, B 3 - 2, C है -3, 16। तो कोलिनियर का कंडीशन जो है वो है ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होना चाहिए, तभी पॉइंट्स जो है कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले एरियाज ही निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ, ए है 1,4, B है 3 - 2 और C है -3, 16। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे 1/2 और डिटरमिनेंट्स पुट करते हैं 1 3 -3
4 माइनस 2 16 1 1 1। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/2, फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका माइनर है -2 16 1 1। सेकेंड एलिमेंट है -4, इसका माइनर है 3 -3 1 1। थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे +1, इसका माइनर होगा यहाँ पे 3 -3 -2 16। 1/2 1 -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -2 -16 इंटू 1 16 -4 3 1 ज़ा 3 -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3 +1 3 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 48 माइनस प्लस हो जाएंगे, सो 3 2 ज़ा 6। अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1 -2 -16, तो ये हो जाएगा -18 -4 माइनस प्लस हो जाएंगे 3 + 3, तो ये हो जाता है 6 +1 48 -6, तो ये हो जाएगा 42। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं -18 इंटू 1, ये हो जाएगा -18 6 4 ज़ा 24 +42। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1/2 और ये होगा 0, सो फाइनल है 0। हेंस कंडीशन फॉर कोलिनियर fulfills by given points, hence point A, B, C are collinear। यानी कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो हैं कोलिनियर। सो दोस्तों इसी के साथ यह एग्जाम्पल्स समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी के एक्सरसाइज के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और यह चैप्टर को जल्द से जल्द फिनिश करेंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।